अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हाल अहवाल सां गॾु मां आहियां अशफाक मंगी। नाज़रीन, असांजे मुल्क में हुनरमंद ऐं कारोबारी माण्हुनि जी का कमी मौजूदु कोन आहे। अहिड़ा केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे हुनर ऐं कारोबार ज़रिए घर वेठे रोज़गार कमाइनि था, पर उन्हनि सां काफ़ी मुश्किलातूं दरपेश आहिनि। उहे आम मार्केट या वॾी मार्केट ताईं रिसाई कोन था हासिलु करे सघनि। ख़ासि करे औरतुनि सां अहिड़ा मसइला दरपेश आहिनि त उहे वॾी मार्केट ताईं पंहिंजी कीअं रिसाई हासिलु कनि। उन्हनि जे ट्रेनिंग ऐं तरबियत लाइ कराची जे हिकु मक़ामी होटल में हिकु तक़रीब मुनक़िद कई वई। अचो त ॾिसूं था पंहिंजे प्रोग्राम हाल अहवाल में। जीअं त असां जूं हुनरमंद औरतूं घरनि में कपिड़नि जी सिलाई, कढ़ाई, भर्त भरियल कपिड़ा ऐं टुक जो कमु, रिली, चादरूं ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जो घरनि जे श्रंगार जो सामान ऐं रध पचा ज़रिए घर वेठे रोज़गार कनि थियूं। पर उन्हनि जी महिनत खे मार्केट ताईं आणण लाइ, कारोबार खे बहितर तरीक़े सां हलाइण में केतिरनि ई मसइलनि खे मुंहुं ॾियणो पए थो। अहिड़नि हुनरमंद माण्हुनि या औरतुनि खे नंढे कारोबार जी शुरूआती तरबियत ऐं नुमाइश समेत केतिरा ई मौक़ा फ़राहम करण लाइ नंढे कारोबारी माण्हुनि खे वॾी मार्केट ताईं रिसाई पहुचाइण लाइ वही ऑर्गेनाइज़ जे प्लेटफॉर्म जो आगाज़ कयो वियो आहे। इन सिलसिले में कराचीअ जे हिकु मक़ामी होटल में पुरवकार तक़रीब मुनक़िद कई वई। वही ऑर्गेनाइज़ जे तरफ़ां नंढो कारोबार कंदड़ मर्दनि तोड़े औरतुनि खे वॾियुनि मार्केटुनि ताईं रिसाई ऐं आलमी सतह ते पंहिंजे कारोबार या हुनर खे वुसअत ॾियण लाइ पेशावराना तरबियती क्लासिस जो एहतमाम कयो वेंदो, जंहिंसां स्मॉल स्केल बिज़नेस खे फ़ाइदो थींदो ऐं पाकिस्तान अंदरि नंढो कारोबार कंदड़ माण्हुनि जी हौसला अफ़ज़ाई थींदी। तक़रीब जी मेज़बान इसरा कुरैशी चयो त ख़ासि करे औरतुनि खे कारोबार करण में केतिरा ई मसइला दरपेश आहिनि। हीअ कंपनी अहिड़नि माण्हुनि खे कारोबारी सफ़र जारी रखण में मददगार साबित थींदी। इन मौक़े ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी मेंबरनि आमना शारिक, हुमा वाफ़ती, किरन यूसुफ ऐं आमना शाह आगाही ॾिनी ऐं चयो त उहे औरतूं जेकी पंहिंजे घरनि में नंढो नंढो कारोबार कनि थियूं, उन्हनि खे मार्केटुनि ताईं रिसाई लाइ हीअ कंपनी गाइडलाइन सां गॾु तरबियत बि ॾींदी। हिन तक़रीब जो महिमान ख़ासि PTV जो प्रोड्यूसर अशफाक मंगी, रेडियो रिप्रेज़ेंटर परवेज़ लोधी, बिज़नेसमैन सरफराज़ अहमद ख़ान, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जी चेयरपर्सन सैयदा राफिया मामून जी शिरकत कई। कारोबार के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपने बेचना क्या है। ऐसा ही है कि कारोबार किस चीज़ का, क्या करना है। तो उसमें देखिए कुछ एक चीज़ तो सबसे पहले ये होती है, आपने देखना है कि यार मेरा कमांड किस चीज़ के अंदर ज़्यादा है, मुझे किस चीज़ का शौक़ है, क्या चीज़ ऐसी है जिसमें मुझे लगता है मैं बाकी लोगों से बेहतर हूँ। ऐसा ही तो आप किसी भी क्रिकेटर से भी पूछेंगे ना, तो वो हो सकता है ये कह रहा हो कि मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन जब आप उससे कहेंगे ना यार अपने दिल से पूछो और सच से बताओ किसी एक चीज़ में ज़्यादा अच्छा, तो वो बोलेगा हाँ यार मैं बैटिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ। तो हर इंसान को उस तरह पता होता है कि आप किस एक चीज़ में, दो चीज़ों में, तीन चीज़ों में आप ज़्यादा बेहतर हैं, आपका शौक़ है, आपको इंटरेस्ट है। तो ये दो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है कि आपका एक्सपीरियंस किस शोबे में पहले रहा है, लेकिन हर इंसान का तो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी चीज़ ये होती है किस चीज़ का शौक़ है, क्योंकि जब इंसान को शौक़ होता है ना तो उस चीज़ के बारे में सीख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है। तो ये दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ का होना ज़रूरी है, या तो शौक़ हो जिसको अंग्रेज़ी में पैशन कहा जाता है, या आपका एक्सपीरियंस जिस चीज़ में ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में से आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई करके उस अपॉर्चुनिटी को आपने देखा कि यार मैं किस प्रोडक्ट के, किस सर्विस के बिजनेस में जाऊँ। उसके बाद उस इंडस्ट्री को इन एंड आउट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने घर के कमरे में बैठ के सोचूं कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता होगा। हाँ, शायद ये होता होगा, शायद इस तरह से प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग करनी होती होगी, या इस तरह से बिकता होगा। आपने उस इंडस्ट्री को समझना है कि इस इंडस्ट्री में कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे कस्टमर्स को मसले आते हैं। तो उस दिन मैं अपने एक मिसाल आपको देता हूँ, क्योंकि मिसालों से हमें भी सीखना मज़ा आता है और आप लोग को भी सीखने में इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उनके पास एक घर था पुराना आबाई, कहा इसको हम किराए पे चढ़ाना चाहते हैं Airbnb के ऊपर। एक एप्लीकेशन है जिस तरह ऊबर और करीम होता है,
इस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वो इस तरह की फैंसी होटल्स में नहीं ठहरना चाहते, किसी के घर में ठहरना चाहते हैं, एक कमरा किसी ने अपने घर में दिया हुआ किराए पे, वो ऐप पे आ जाता है। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, और मैं इसमें फर्निशिंग डाल देता हूं और बहुत खर्चा कर देता हूं, उसको बहुत ज़बरदस्त बना देता हूं, और यहाँ पे एक स्ट्रेचर भी लगा दूंगा कि मेडिकल रूम भी हो कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि आपने अभी तक क्या ये रिसर्च की कि आपके इस पूरे एरिया के अंदर, जौहर में, गुलशन में और कितने ऐसे गेस्ट हाउसेज़ हैं जो एयरबीएनबी पर हैं? आप उनको एज अ कस्टमर बन के कॉल करें, उनसे उनकी सारी पॉलिसीज समझें, उनसे कहें कि आपका चेक इन टाइम क्या होता है, चेकआउट टाइम क्या होता है, अच्छा क्या क्या सहूलियात आप फराहम करते हैं, प्राइसिंग कितनी है, ताकि आपको पता लगे आप पहली बार इस शोबे में जा रहे हैं, आप एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप इस तरह से एक्सपीरियंस लें कि जो लोग उस शोबे में हैं उनसे समझें, उनसे बात करें। फिर मैंने कहा दूसरा काम ये करें कि आप खुद से सोचे जा रहे हैं, जिसको हम अजम्पशंस कहते हैं। आप अज्यूम करें कि कस्टमर को ये भी चाहिए होगा, वो भी चाहिए होगा। मैंने कहा आपने आज तक किसी एक कस्टमर से बात की है कि यार आप गेस्ट हाउस में पहले स्टे कर चुके हैं, तो आपको क्या तकलीफ़ आती है, गेस्ट हाउस में क्या चीज़ है, क्या पॉलिसी जो आपको समझ नहीं आती और क्या चीज़ आप चाहते हैं, ताकि आप पहले दिन उस पर काम करें। तो उसको कहते हैं लिसन टू योर कस्टमर्स। तो कस्टमर जो आपको बातें बताएगा ना, उससे अच्छा फीडबैक ज़िंदगी में कभी कहीं नहीं हो सकता। अब उसमें भी जाहिर सी बात, आप किसी एक कस्टमर से इंटरव्यू नहीं लेंगे, आप थोड़े 10, 15, 20, 25 अलग अलग तरह के कस्टमर से अपने इंटरव्यू लेंगे, ताकि आपको एक उसका लब्बे लुबाब, एक समरी मिल सके कि ज़्यादातर कस्टमर्स किस बारे में कह रहे हैं और मुझे किस कस्टमर की तरफ ज़्यादा जाना है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे फादर कहते हैं कि आपने जब ये शॉर्टलिस्ट कर लिया कि क्या काम करना है, किस प्रोडक्ट को ख़रीदो फरोख्त करनी है, तो जो पहला प्रॉफिट जो आप बुक करते हैं ना, वो अच्छी ख़रीद होता है। तो अच्छी ख़रीद आपका पहला नफ़ा है। तो अगर आपने ख़रीदारी अच्छी नहीं की है, आपकी सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, आपका सप्लायर अच्छा नहीं है, आपकी कॉस्ट अच्छी नहीं है, तो आप आधा गेम वहीं हार गए। तो जिसको, और आप लोग तो उसमें माहिर हैं ख़वातीन माशाल्लाह, बारगेनिंग में, ख़रीदारी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जिस भी चीज़ का कारोबार कर रहे हैं ना, उसकी सप्लाई चेन सबसे मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट प्रीमियम इतना आसानी से नहीं देती, तो प्राइस सेंसिटिव होती है, उनको प्राइसिंग अच्छी चाहिए हर चीज़ में, यार प्राइस प्राइस प्राइस। तो सप्लाई चेन पे बहुत कोशिश करना है, अगर वो उस मार्केट में घूमना है, जाना है, टाइम लगाना है, दिन लगाने हैं, महीने लगाने हैं, उसको समझना है कि क्या चीज़ कितने की बिकती है, कितने की मार्केट में होलसेल पे मिलती है, मैं किस रेट पे ख़रीदूंगी तो मुझे कितना नफ़ा होना चाहिए, और उस नफ़े से क्या मेरा काम अच्छा चल सकता है या नहीं। ऐप के अंदर आप जाएंगे एज अ रीसेलर, आपने रजिस्टर कर लिया बेसिकली, वहाँ पे दुनिया जहाँ के बेशुमार प्रोडक्ट्स लिस्टेड है होलसेल प्राइस पे ऑलरेडी। तो हर प्रोडक्ट आपको, चाहे वो लॉन के सूट्स हों, कुर्तियाँ हों, ख़वातीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, बच्चों से रिलेटेड हों, हर तरह का होम एंड बेड शीट्स, होम एंड अप्लाइंसेस, हर तरह की चीज़ें सुप्रीमली होलसेल रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर उन्होंने लिस्ट कर दी। और उसमें आप करेंगे कि आपके पास कोई भी कस्टमर का ऑर्डर आया, आपने उस ऐप पे जाके कस्टमर की डिटेल्स डाल दी, सही है, आपने वहाँ से एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया कि यार ये आइटम अच्छा लग रहा है बेचने के लिए, आपने उसकी तस्वीर वहीं से लेकर अपने चैनल्स पे लगाई, आपको ऐप पे नज़र आ रहा था कि 2000 रुपये की मिलेगी होलसेल प्राइस में आपको, आपने कस्टमर को 3000 की बेची थी, कस्टमर का ऑर्डर कंफर्म हो गया, आपको उससे पैसे एडवांस लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने उस ऐप में जाके उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया, डिटेल्स सारी कस्टमर की डाल दी। अब वो कस्टमर आपका सक्खर में हो सकता है, बदीन में हो सकता है, कोयटा में हो सकता है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है। आपने उसकी डिटेल्स डाली और अपनी प्राइस डाल दी कि आपने किस प्राइस पर उसको बेचा है, तो आपने वहाँ डाल दिया 3000 रुपये का मैंने बेचा है। सक्सेसफुल डिलीवरी पर आपको बैठे बैठे आपका कमीशन 1000 रुपये मिल गया, ना आपने पैसे लगाए इन्वेंट्री में, ना आपने कोई इन्वेंट्री होल्ड की, ना आपने बाई किया या कोरियर की टेंशन नहीं, ना कोई राइडर रखा, ना कैश ऑन डिलीवरी का मसला, ना एडवांस का मसला। बैठे बैठे आपने सिर्फ अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप माल बेचते हैं दोस्तों के सर्कल में, आपने उनको एक चीज़ की तस्वीर दिखाई, उसकी प्राइस बताई, उनका ऑर्डर कंफर्म हुआ, आपने उस ऐप पे जाके सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर दिया, अपनी रेट डाल दिया कि मुझे इतने का बेचना है। उसके बाद हर चीज़ सप्लायर से उठाना है, किस टर्म्स पे उठाना है, वो अगर ऑर्डर रिटर्न आ गया तो क्या होगा, कुछ भी आपका कंसर्न नहीं है। हर कंप्लीटेड ऑर्डर पे आपको कमीशन मिल जाएगा और आपको एक साथ इतने हज़ारों प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो दिख गया और आप उसमें अपने इंटरेस्ट का प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, जिससे हम खुद भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और मैं चाहूँगा आप सब इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि हर इंसान के पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या टाइम या वो नहीं ऑपरेशन संभाल सकते कि अब मैं पैकिंग भी खुद करूँ फ्लायर्स की, मैं उसमें बाकी चीज़ें भी करूँ। तो एक ये एवेन्यू है अलग कि जितनी इज़्ज़त हम मर्दों को देते हैं, उतनी ही इज़्ज़त इन औरतें जो हैं हमारे लिए उतनी ही इज़्ज़त के लायक हैं। हमेशा वो ख़वातीन सेव रहती हैं जिनके मर्द अपनी बहनों और बेटियों की इज़्ज़त करते हैं। उनके घर की ख़वातीन हमेशा सिक्योर रहती हैं और सेव रहती हैं। तो मेरा मानना ये है हमेशा से, और आमना भी मुझे जानती हैं, राफ़िया भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, मेरा हमेशा ये प्ले रहा है
कि आप जितनी इज़्ज़त दे सकते हैं बाहर अपने ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त से पेश आएँ, और आपका बात करने का रवैया या आपका तरीक़ा ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं उस जगह पे जहाँ वो जो भी काम करना चाहती हैं, चाहे वो घर से कोई काम करना चाहें या वो बाहर कोई काम करना चाहें, तो हम उस जगह उनके साथ खड़े हों और उनको फ़ील हो कि हाँ, मेरा भाई, मेरा बेटा या मेरा बाप हमारे साथ उस जगह पे खड़ा हुआ है। हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं या यूथ है जो उन्होंने अपने घर से छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट किया है, मगर उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे अपने कारोबार को बढ़ा सकें, कोई वसअत दे सकें या बड़ी मार्केटों तक लेकर आ सकें। बेसिकली कंज्यूमर एसोसिएशन ने एक अनाउंसमेंट किया था और वो आप लोगों की राइट्स के लिए है कि आप सबको अपना बिज़नेस रजिस्टर करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप इतने अच्छे डेवलप कर लेते हैं अपने बिज़नेस को और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि इस नाम से कोई और बिज़नेस कर रहा है तो आपका बिज़नेस कहीं का नहीं रहता। तकरीब जे मौके ते मुज़िज़ मेहमाननि खे यादगार शील्ड पेश कया विया। इन तकरीब में हुनरमंद ऐं कारोबारी औरतुनि खे कारोबार ऐं हुनर जे शोबे में बहितर कारकर्दगी ते सर्टिफिकेट ऐं शील्ड पिणु ॾिना विया। तकरीब जे मौके ते महफ़िल मौसीक़ी जो बंदोबस्त बि कयो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा स्टॉल बि लॻाया विया। प्लेटफॉर्म तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि लोग उससे कुछ अर्न कर सकें, कुछ डिफरेंट कर सकें। उनके लिए हमने बहुत सारी जो है आइंदा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए, जो कि आज हमने जिसका एजेंडा हमने अपनी कंपनी का आज अनाउंस किया है। और हम चाहते हैं कि जितने भी होम एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे उनमें बॉयज़ हों गर्ल्स हों, वो हमसे कांटेक्ट करें, वो आएँ, हम उनको इंशाल्लाह प्रमोट भी करेंगे और प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे। होम बेस्ड बिजनेसेस को ये सपोर्ट कर रहे हैं अभी से, और इनमें जो ये 4 इनके डायरेक्टर्स हैं, ये माशाल्लाह चारों जो हैं ये बहुत इनके एक्सपीरियंस्ड है, इनके पास नॉलेज है और ये इनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। और हम सब भी इनके साथ हैं हर उस चीज़ में जहाँ पे इनको हमारी ज़रूरत होगी। ये हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये हमें बताती हैं कि ये काम आपका सही नहीं है, ये काम आपका सही है, तो फिर उससे हमारा और काम करने का मौका मिलता है। और मेरा मकसद होता है कि लोगों को बहुत ही कम कीमत में खाने पहुंचाऊं, और मैं जो हूं वो लोगों को खाना पकाना भी सिखा रही हूं। मैंने कई कंपनीज़ लॉन्च की, बहुत बिज़नेस किया, और अब हमने 4 फ्रेंड्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक वी ऑर्गेनाइज के नाम से ये एक बिज़नेस एक प्लेटफॉर्म लोगों को दें, जिसमें कि हम होम एंटरप्रेन्योर्स को, जो लोग काम करते हैं या जो काम करना चाहते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो आना चाहते हैं, जिन्हें ये मालूम है कि जी उनको किस चीज़ की में वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट करें और किस तरह से अपने प्लेटफॉर्म को एज अ बिज़नेस, मतलब एक शौक़ होता है, एक हॉबी होती है, एक होता है कि उसको बिज़नेस कैसे बनाएं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी और हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए होम एंटरप्रेन्योर्स को, और आई होप कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। जितनी ख़वातीन हमारी घरों से काम कर रही हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा काम करें, एम्पावर हों, और सबसे बड़ी बात कि मेन स्ट्रीम मार्केट से कनेक्ट हों। और हमारा मोटो भी यही है कि ख़वातीन भी उतना ही काम करें जितना आदमी करते हैं। जी नाज़रीन, तव्हां कराची जे हिन मक़ामी होटल में ये तकरीब ॾिठी ऐं कारोबार जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि पंहिंजा ख़्याल वंडिया, उन्हनि खां बि आगाह थिया। इन ते असांजो अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान अशफाक़ मंगी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।